हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाति मालीवाल के जो है केस के बारे में। जैसे कि आपको पता है सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ में जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के जो पीए थे, उन्होंने उनके साथ में जो है अभद्र व्यवहार किया था, उनके साथ में मारपीट की थी, जिसको लेकर जो है वो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद में काफ़ी लंबे समय से जो है विवेक कुमार जो है वो जेल में है और उनके जो है बेल के लिए ट्राई किया जा रहा है, परंतु लगातार उनको जो है बेल नहीं मिल रही है। अब ऐसे में स्वाति जो है मारपीट मामले में विभा पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि गुंडों को रखने के लिए है सीएम आवास। यानी कि उन्होंने इन सारी चीज़ों के साथ साथ सख्त लहजे में जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की और अपना फैसला सुनाया। और स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्त टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा कि उनको शर्म नहीं आई कि वह एक महिला है और हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जो है जमानत दे देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह नैतिकता को जो है वो ताक पे रख दिया गया था, किस तरह से उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया था, किस तरह से उसके कहने के बावजूद कि उसकी जो है वो हेल्थ ठीक नहीं है, वो उसको पीरियड चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ में उसको जिस तरह से मारपीट उसके साथ में की गई थी, वो कहीं न कहीं बहुत निंदनीय है। और ऐसा व्यवहार सीएम आवास में हुआ तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो है वो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है गुस्सा था और जो है वो उनका रोष था इन सारी चीज़ों को लेके। और दरअसल स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज जो है यानी कि मंगलवार नमस्कार मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं स्वाति मालीवाल के केस के बारे में। स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के जो सचिव थे वो काफी लंबे समय से जो है वो जेल में चल रहे हैं और उनको जमानत नहीं मिल पाई है, ना तो ट्रायल कोर्ट से ना ही हाई कोर्ट से। और अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और स्वाति मारपीट मामले में जो विभा पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वो सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि गुंडों को रखने के लिए है सीएम आवास। और इन सारी चीजों के साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वो काफी सख्त लहजा था और काफी सख्त लहजे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी जो है बात को रखा था। और स्वाति मालीवाल के संग मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्त टिप्पणी की है और रिपोर्ट ने कहा कि उनको जो है शर्म नहीं है कि उन्होंने एक महिला के साथ में जो इस तरह का व्यवहार किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ तक कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किलर और हत्यारों को भी जो है वो हम जमानत दे देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह से नैतिकता को जो है वो ताक पे रख दिया गया है, ये सारी चीजें जो है वो सोचनीय है और निंदनीय है कि एक सीएम के आवास में इस तरह का जो है एक महिला के साथ में व्यवहार किया गया। और दरअसल स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज यानी कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को जो है वो सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने केस पर जो है बड़ी टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला से गलत बर्ताव का जो है वो इस तरह से गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए था। और क्या उनको इस तरह का गलत बर्ताव करते हुए जो वो शर्म नहीं आई। और कोर्ट ने पूछा क्यों कोई विभव कुमार के खिलाफ जो है वो गवाही देगा, क्योंकि वो सीएम आवास में है और सब लोग जो है सीएम जैसा कहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। और ऐसे में जो है वो गवाह मिलना मुश्किल है कि कोई गवाह आके जो है विभव कुमार के खिलाफ जो है वो गवाही देगा। और इसके साथ ही साथ उनका ये भी उन्होंने पूछा कि क्या आवास गुंडों को रखने के लिए है। और अब विभव कुमार जो है निजी सचिव के पद पर नहीं थे, यानी कि उनको जो है वो निजी सचिव के पद पर से जो है वो उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। तो इसके बाद में वो सीएम आवास पर जो है वो क्या कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें क्या वो गुंडागर्दी वहाँ पर करने के लिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने जो है वो सुनवाई के दौरान कही। और इसमें न्यायमूर्ति जो थे सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूया की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने जो है वो कुमार से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के आवास पर व्यवहार करने का ये सही तरीका है? क्या ये एक निजी आवास है? ये मुख्यमंत्री का निवास है और आप ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे आप ऐसा कहना चाहते हैं कि कि एक जैसे गुंडा कोई आवास पे घुस आया था और उसके साथ में आपको मारपीट करना ज़रूरी था और आपने जो है सेल्फ डिफेंस में उसके साथ में मारपीट की और इस तरह की चीज़ें की।
आपने एक महिला के साथ में जो है मारपीट की है और आपको अपना बर्ताव जो है जिस तरह का किया गया वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कितना अभद्र व्यवहार उस महिला के साथ में किया है। और कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जो थे यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में जो है एमएलसी रिपोर्ट का जो है उसके बारे में बताया, जिसमें चोटों की प्रकृति और गैर खतरनाक जो है वो साधारण चोटें जो है वो उनको बताया गया था। और 2 चोट के निशान जो थे दाहिने गाल पर और एक बाएं पैर पर जो है वो उसके ऊपर 13 मई की जो है वो एक एफआईआर 16 जो एक ये घटना जो थी वो 13 मई को हुई थी और उसके कई दिन के बाद में जो है 16 मई को जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और एफआईआर की कहानी जो है वो अभिषेक मिश्रा का कहना था बहुत अजीब है और ये पुलिस स्टेशन गई थी पहले दिन और उन्होंने एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं कराई थी। जवाब में पीठ ने कहा कि घटना तुरंत बाद जो है की गई और आपातकालीन जो है वो कॉल भी की गई थी और उस स्थिति में जो है वो उनकी मानसिक स्थिति हो सकता है ठीक नहीं रही हो, उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ था जिससे हो सकता है वो शॉक्ड हो, इसके कारण जो है उन्होंने जो है वो अपना जो है तुरंत स्टेटमेंट जो या एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करवाई थी, परंतु उन्होंने आपातकालीन कॉल भी की थी और उन्होंने अपनी सारी बात उसमें बताई भी थी। अगर किसी पर जो है हमला हुआ है और वह आपातकालीन नंबर पर जो है वो कॉल कर रहा है और आपको एक महिला ने जो है ऐसा बर्ताव आपको ऐसा एक महिला ने अपने ऊपर इस तरह का बर्ताव होने की कंप्लेंट की थी और आपको इस तरह का बर्ताव करते हुए जो है वो शर्म नहीं आई और हम कॉन्ट्रैक्ट किलर और हत्यारों को भी जमानत दे सकते हैं, दे देते हैं, लेकिन आपके मामले में किस तरह का जो है वो नैतिक दृढ़ता है और इस तरह की चीज़ों पर जो है वो काफ़ी सख्त लहजा था। और इसके साथ में जो है अब पुलिस रिपोर्ट भी मांगी गई है, उसके बाद में जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, परंतु कहीं ना कहीं जो है वो विभव कुमार को जो है कोर्ट ने एक तरह से जो बुरी तरह से लताड़ा और उनको ये सारी चीज़ें कही और जहाँ पर उनकी जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी उनको भी कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर किसी ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया तो कहीं ना कहीं उसके साथ में जो है मिसहैपनिंग हुई थी, उसके साथ में जो है अभद्र व्यवहार हुआ था जिसके कारण उसने जो है वो कॉल किया था। परंतु इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ये भी कह सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति जब नॉर्मल हुई, जब उसको लगा इस कंडीशन में है कि वो एफआईआर दर्ज करवा सकती है, तब उसने एफआईआर दर्ज करवाई। परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि एक मुख्यमंत्री के आवास में एक महिला के साथ में इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाना, उसको बुरी तरह से जो है उसके साथ में मारपीट करना और महिला जो है लगातार कह रही है कि उसको वो पीरियड उसको हो रहे हैं और उसकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है और उसकी स्थिति वो ठीक नहीं है। उसके बाद उसको कपड़ों से घसीट कर जो है मारपीट की गई और उसको इस तरह से जो है वो चोट जो है पहुंचाई गई। तो ये सारे जो है अशोभनीय व्यवहार थे और ये इसने सारी नैतिकता की जो है वो दायरे पार कर दिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है लगता नहीं है कि जो है वैभव कुमार को इतनी आसानी से जो है वो जमानत मिल जाएगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी भी चाहिए। अगर किसी के साथ में कोई इस तरह का व्यवहार किया गया है और वो ऐसी स्थान पे किया गया है जहाँ पर कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर कोर्ट का जो है सख्त रवैया होना चाहिए था और कोर्ट ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह से बात कही, ऐसी बातें होनी चाहिए थी। और ऐसे मामलों में जो है वो कोर्ट को भी जो है वो स्वतः संज्ञान भी लेने चाहिए और उस ऐसे मामलों में जो है सख्त से सख्त सजा देने के भी प्रावधान होने चाहिए। अगर इसमें सजा नहीं होती है तो जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों से उनको लेसन नहीं मिलेगा और उनको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक जो है वो एक दायरा होना चाहिए और ऐसे जगह पर जहाँ पर सीएम आवास पे सारी जो है वो सब बातों का जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए, वहाँ पर सारी चीज़ों को जो है मान मर्यादा को एक ताक में रख के इस तरह का व्यवहार किया गया। तो ये सारे व्यवहार जो है वो नहीं होने चाहिए और स्वाति मालीवाल ने इसके बाद में जो है अपने इंटरव्यू भी दिए थे और उसने सारी चीज़ें बताई भी थी और उसने ये भी बताया था कि वो किस तरह की मनोदशा से जो है गुजर रही है। उन सारी चीज़ों के बाद में उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसके साथ में जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी उपस्थिति में इस तरह का जो है व्यवहार होगा और जबकि अरविंद केजरीवाल ने उनको मैसेज भी दिया था कि वो उनसे मिलने आ रहे हैं। ऐसे में जो विभा कुमार का अचानक आना, उसके साथ बदतमीज करना, उसके साथ में एकदम से मारपीट जो है वो कर देना, कहीं न कहीं उसकी जो मानसिक स्थिति में वो नहीं थी, वो सीधे वो कह रही है कि उसके बाद में वो घंटों तक रोती रही, उसको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। उसके बाद में उसने सोचा और उसने ठंडे दिमाग से सोचकर ये डिसीज़न लिया कि वो अगर बाकी महिलाओं के लिए जो है वो एक्शन लेती है, उनके साथ में खड़ी होती है, उनको ये शिक्षा देती है कि अपनी लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं अपनी लड़ाई उसने कहा कि मैं क्यों ना लड़ूँ।
तो इन सारी चीज़ों के साथ में जब उसको लगा कि वो इस कंडीशन में है कि एफआईआर वो दर्ज करा सकती है, तो उसने एफआईआर दर्ज कराई और उस पे एक्शन लिया और उसके कारण जो है बाद में विभा कुमार को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, वो काफ़ी लंबे समय से जेल में भी है। अब देखना होगा कि स्वाति मालीवाल के केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है और अगर बेल मिल भी जाती है तो इस केस में आगे किस तरह के जो है वो फैसला सुनाया जाता है। क्या सच में एक महिला जो है वो इस पे जो है वो अपनी लड़ाई लड़के उसको सजा दिलाने में कामयाब होगी। ये सारी चीज़ें जो है सबकी निगाह इस केस पर है, एक हाई प्रोफाइल केस है जिसके ऊपर जो है वो सबकी निगाहें हैं और इससे समाज को एक जो है वो शिक्षा भी मिलेगी और एक उनके लिए प्रेरणा भी मिलेगी कि अपने संघर्ष के लिए जो है लड़ना ज़रूरी है और अपने किसी भी अगर आपके खिलाफ कोई भी अपराध हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।